नमस्कार, मैं कुणाल मित्तल। 250 करोड़ 500 करोड़ का जुर्माना लगाने का आइडिया कौन सोच सकता है। भारत सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी के नियम लागू करने वाली है और इस नियमों के अनुसार बताया जा रहा है किसी पत्रकार या किसी संगठन के बिना अनुमति के किसी का भी नाम, किसी की पर्सनल जानकारी छापना उसे बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इस मामले में 250 करोड़ का जुर्माना रखा गया है और नहीं देने पर 500 करोड़ कर दिया जाएगा। एक गरीब देश में जहां लोग महीने का 25,000 भी नहीं कमा पाते, जहां ज्यादातर रिपोर्ट को सैलरी 50 से 60,000 भी नहीं होती होगी, उस देश में किस अफसर को, किस मंत्री को यह ख्याल आया होगा कि अगर किसी का नाम उसकी अनुमति के बिना छाप दिया जाएगा तो छापने वाले पर 500-250 करोड़ का जुर्माना लगेगा। यह किस पर लगाने की तैयारी हो रही है। नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले 30 से अधिक संगठनों का मानना है कि अगर डीपीडीपी एक्ट के नियम लागू हो गए तो यूट्यूबर के लिए भी किसी का नाम लेकर बोलना या लिखना मुश्किल हो जाएगा। अंजलि भारद्वाज का कहना है कि पत्रकार और नागरिक व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको लोन राइट ऑफ के बारे में पता करना होगा कि किस किस के लोन माफ हो रहे हैं तो अब नहीं मांग सकते, इसे पर्सनल सूचना माना जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाम मांग सकते हैं। किसी व्यक्ति को राशन मिल रहा है या नहीं, इसकी सूचना पत्रकार या व्यक्तिगत तौर पर नहीं ले सकते। सूचनाएं हमेशा व्यक्तिगत तरीके से ही जमा की जाती हैं। लोग सूचनाएं निकालते हैं क्योंकि अब आप डेटा फिड्यूसरी बना दिए जाएंगे। इसमें पत्रकार भी होंगे और यूट्यूबर भी, क्योंकि पत्रकार को इससे छूट है, इसके बारे में नहीं लिखा गया। जब भी ऐसा कानून आता है पत्रकार के बारे में बताया जाता है कि उसे छूट होगी। अगर आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सूचना को प्रोसेस कर छापते हैं तो आप डेटा फिड्यूसरी बन जाएंगे। आपको नाम छापने से पहले उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको जज के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिलती है, उसकी संपत्ति के बारे में डिजिटल रिकॉर्ड मिल जाता है और आप जज का नाम छाप देते हैं। उदाहरण के लिए, इसके लिए आप जस्टिस यशवंत वर्मा से अनुमति नहीं लेते तो आप पर डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड 250 करोड़ का जुर्माना लगा सकता है और नहीं देने पर यह राशि 500 करोड़ हो जाएगी। नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन एनसीपीआरआई नाम के संगठन का कहना है कि डीपीडीपी एक्ट के ड्राफ्ट रूल्स में पत्रकारों को कोई छूट नहीं दी गई। डिजिटल स्पेस में जो जानकारी उपलब्ध है उसे जुटाकर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार और यूट्यूबर इसके दायरे में आएंगे। यह आइडिया कहां से आया? क्या यूट्यूबर को पता है? क्या पत्रकारों और संपादकों को पता है कि इस कानून के नियम के जरिए उन पर शिकंजा तो नहीं कसा जा रहा? पर्सनल डाटा बचाने के नियम बिल्कुल सख्त होने चाहिए, लेकिन इसके बहाने भ्रष्ट लोगों का डाटा नहीं बचाया जा सकता। कहीं सरकार निजी जानकारी न देने के नाम पर अपना डाटा देने से बचना तो नहीं चाहती। हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हो सकता है कागजों और सरकार का मकसद ठीक हो, लेकिन इन पर नियमों की मंजिल कहां है, इसे देखने और समझने की जरूरत है। डीपीडीपी एक्ट आप पर तब भी लागू होगा जब आप व्यक्तिगत डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, यानी एक पत्रकार के रूप में अगर आप कोई जानकारी डिजिटल रूप में जमा कर रहे हैं या अपने गैर डिजिटल रूप में जमा की हुई जानकारी को बाद में डिजिटल फॉर्म में बदलते हैं तो आप भी इसके नियमों के दायरे में आ जाएंगे। इसलिए अगर आप तय कर रहे हैं कि व्यक्तिगत डाटा को कैसे हैंडल किया जाएगा और उस डेटा को आप प्रोसेस भी कर रहे हैं तो आपको डाटा फिड्यूसरी माना जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो जर्नलिस्ट सोचते हैं कि हम पे कोई कानून लागू नहीं है क्योंकि हमारे पास ये नोटबुक और ये पेन है, तो ये एटलीस्ट अभी के समय में तो ये सच नहीं है। आप भी इस कानून के नज़र से अपने आप को देखिए। मैंने डेटा इकट्ठा किया, मैंने उसे प्रोसेस किया। प्रोसेस यानी कि आपने उसको इकट्ठा करके अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे डाला और फिर आपने सेलेक्ट किया कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, कौन सी फ़ोटो डालेंगी, कौन सी लोकेशन को आप चूज़ करेंगी अपनी फील्ड रिपोर्ट से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप डेफिनेटली इस लॉ के अंदर आएंगी, लेकिन बिना ताकत के। सारी ताकत सरकार के पास होगी जो आपके ही डेटा को नहीं, आपके सोर्सेज के डेटा को भी देख सकती है थ्रू द डेटा प्रोसेसर्स, एंड आपकी सोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी एक दिन में चली जाएगी। दूसरा ये कि जैसे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला मैंने एग्जांपल बताया, अभी तक वो घबराएंगी जर्नलिस्ट से, लेकिन जल्दी आप घबराएंगे कि वो कहेंगे, आप सपोज वो आपसे बात ना करें लेकिन आप लिख दें, पुलिस रिकॉर्ड के आधार पे लिख दें, लेकिन उनको एक
एक औजार मिल गया है। वो कभी भी आके कह सकती देखिए मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, और आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैंने कोशिश करी थी कांटेक्ट करने की, जो अक्सर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन रहता है कि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स में तो पत्रकारों की जिक्र छोड़ो, किसी के जिक्र नहीं की, जबकि उनको जो लोग पब्लिक इंटरेस्ट में डेटा और सूचना के साथ काम कर रहे हैं उनको इस कानून से बाहर रखना चाहिए था, इसके दायरे से बाहर रखना चाहिए था। वो पूरी दुनिया में ऐसे कानून जहां बने हैं तो पत्रकार का काम है कि वो खोजें और लोगों की सूचनाएं दें जो कोई गलत काम कर रहा है, तभी कहीं सुधार हो सकता है। इस कानून में यदि आप देखें तो हर नागरिक पर लागू है, हर पेशे पर लागू है, हर कंपनी पर लागू है, संस्था संगठन पर लागू है, और सरकार पर लागू नहीं है। और बड़ी कंपनियों के पास रास्ता है जिनके ऊपर ये कानून आना चाहिए। ये कानून आना चाहिए था बड़ी कंपनियों पर, कानून आना चाहिए था सरकार पर। बड़ी कंपनी क्यों? क्योंकि वो सारे फोन्स के माध्यम से सारा हमारा डाटा खींच के रखते हैं और फिर बेचते हैं, और हमसे परमिशन तो हम क्लिक करते ही हम परमिशन देते हैं। गूगल में आप बनाओ कुछ, फेसबुक में करो कुछ, तो आप परमिशन पीछे 15 पेज है जिसको हमें पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन हम हाँ भर देते हैं क्योंकि उसमें आने के लिए हमें करना पड़ेगा। उन पर तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन नागरिक हो या पत्रकार हो, पत्रकार किसी का नाम ले तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा, उससे सहमति लेनी पड़ेगी। अब किसी जो काम कोई गलत कर रहा है वो क्यों सहमति देगा अपना? तो वो सहमति नहीं देगा तो पत्रकारिता एक तरीके से खत्म, यूट्यूबर का काम खत्म, मीडिया का काम खत्म, टेलीविजन का काम खत्म। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चाहे व्यक्ति हो, चाहे समूह हो, चाहे दो लोग मिलके डेटा फिड्यूशरी हम सब बनेंगे जो किसी और की सूचनाओं को अपने फोन के अंदर रखते हैं या अपने कंप्यूटर में रखते हैं, और उसको हम कहीं ना कहीं यदि या तो छापते हैं या किसी को भेजते हैं बिना परमिशन के। 250 करोड़ का पेनल्टी सरकार के अधीन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में लगेगा। 250 करोड़ नहीं दो तो 500 करोड़ हो सकता है। तो इतना अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा कानून नहीं था जो अब आ गया है, जो सरकार को पूरा एम्पावर करता है, कंपनियों को छूट देता है और बाकी लोगों को तानाशाही की इस दायरे में लाता है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक सरकारी बोर्ड है, और अगर सरकार चाहे तो तमाम ऐसे जर्नलिस्ट्स पे, क्योंकि कोई जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा होगी, अगर सरकार चाहे ऐसे तमाम जर्नलिस्ट्स पे, ऐसी तमाम संस्थाओं पे, ऐसे एक्टिविस्ट्स पे, मूवमेंट्स पे जो कि इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स को उजागर करते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें हों, और फिर वो जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो उनके ऊपर करोड़ों रुपए का फाइन लगाकर उन शिकायतों को लेकर फाइन लगाकर बंद करा सकते हैं। और इसमें हम ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी जागने की ज़रूरत है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये समझें कि ये सिर्फ लोगों की ही प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया सेल जो है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो जो है वो सारे डेटा फिड्यूशरी बन जाएंगे, और सरकार ने कहा है कि हम तय करेंगे कौन डेटा फिड्यूशरी है और कौन नहीं है। तो रूलिंग पार्टी का आईटी सेल डेटा फिड्यूशरी नहीं होगा, उसके ऊपर एक कानून नहीं लागू होगा, और ऑपोजिशन के सारे आईटी सेल्स जो हैं वो डेटा फिड्यूशरी बनाए जाएंगे। तो ये तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही भयानक कानून है, भयंकर खतरा है। आरटीआई की पूरी लड़ाई एक झटके में खत्म, लेकिन वो खत्म केवल नहीं। अंग्रेजों के टाइम के यदि हम देखेंगे प्री आरटीआई, इट वाज द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। केवल आपने कोई कॉन्फिडेंशियल चीज को छाप दिया या टॉप सीक्रेट को छाप दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। अब इस कानून में आपने बिना कंसेंट किसी का नाम छाप दिया, और उसको वो क्यों देगा कंसेंट यदि आप उसका कुछ उजागर कर रहे हो, तो वो जा सकता है और आपके ऊपर वो करोड़ों के फाइन वो पर्सनली जा सकता है, कोई सरकार नहीं।